खबरें विस्तार से देखेंगे। बूंदी शहर के आराध्य देव श्री चारभुजानाथ के यहाँ फागोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। फागोत्सव मनाते हुए भक्तगण होली के रसिया में डूबे हुए हैं। बूंदी जिले में फागोत्सव गांव-गांव ढाणी-ढाणी में होती है। सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की टोली पहुंच रही है। मंगला आरती के बाद ही केशव सुगंधित गुलाब पुष्प से परंपरागत होली मनाई जा रही है। बूंदी के आराध्य देव श्री चारभुजानाथ रंगनाथ जी गोपाल जी सहित कई मंदिरों में फागोत्सव मनाया जा रहा है। सभी समाज के लोग उत्सव मनाते नजर आ रहे हैं। So cool. I loved it. I don't know what to say. Beautiful celebration. Amazing. Yeah. अगली खबर अजमेर से है, जहां जेएलएन अस्पताल में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी न प्रशासन ध्यान दे रहा है, न ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों अस्पताल में भर्ती मरीज के बेटे ने संजय ने बताया कि वो अपने पिताजी को लेकर परेशान थे और उन्हें अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराने पहुंचे थे। इसी दौरान अज्ञात चोर ने उनका मोबाइल और पर्स चुरा लिया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक बदमाश चोरी की वारदात करते नजर आ रहा है, जबकि इस वार्ड में होमगार्ड भी मौजूद थे। इसे लेकर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तस्वीर आने के बाद अब कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिलहाल अब तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। और तकरीबन मान लीजिए जांच करा करके लेकर के आए बेड पे। उतनी देर एक शख्स आया जो कि पीछे से आकर के मोबाइल और पर्स वगैरह, पर्स में मान लो 8-10 हज़ार रुपये, 8-1 हज़ार रुपये इसमें से कैश था, एटीएम थे, मेरा नया फ़ोन है, ये सारा चोरी करके लेकर के मेरे पास में जो बेड है वहाँ से भी 2 फ़ोन को चुरा करके लेके आया। नगर के पदमपुर थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला के गले से चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल 3 मार्च को पदमपुर के वार्ड नंबर 12 में दिन दहाड़े अपने घर के बाहर खड़ी बुजुर्ग महिला से बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने सोने की चेन और लॉकेट छीन ली। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो वहीं श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ तस्करी के खिलाफ अभियान चला रखा है। 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 9 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया, साथ ही 2 सप्लायर्स को भी गिरफ्तार किया। श्रीकरणपुर थाना पुलिस ने पहली कार्रवाई शमशान घाट के पास की। और सीआर चौधरी किसान आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है सीआर चौधरी की, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में स्थान ग्रहण किया था और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट कही कि मेरी सरकार गांव को, गरीब को, किसान को, मजदूर को, दलित, वंचित, महिलाएं, युवाओं को समर्पित रहेगी और वो उस पर खरे उतरे। पिछले 10 सालों के अंदर मोर देन 140 स्कीम्स, जिनमें पार्टी का जो रियल मोटिव है, यानी पंक्ति के पीछे जो खड़ा हुआ है, सबसे जो अंत में खड़ा, उसको कैसे आगे लाया जाए, इन सारी योजनाओं का यदि कोर देखेंगे, यदि इनको अंदर से देखते हैं, सब में इस गरीब कल्याण के बारे में बात होती है। चाहे आपका कोरोना काल था तो भी उन्होंने आपदा को अवसर में बदल के गरीब कल्याण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा कर रहे हैं। इसलिए किसानों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको 2015 की घटना बताता हूँ। 2015 में पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, राइट फ्रॉम द मध्य प्रदेश टू ऑल नॉर्दर्न इंडिया, बहुत खराबा हुआ था। फरवरी के महीने की बात है और उस खराबे के कारण 50% खराबे से 49% लिख दिया, तो उसके बाद में उसको कुछ नहीं मिलता था। मोदी साहब के पास में ये सब्जेक्ट आया तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 50% की जगह पहली बार 33% जो खराबा होगा वो भी, उसको भी मान्य किया जाएगा। तो पहला जो काश्तकारों को
सरकार बनने के कुछ महीनों के बाद ही उपहार जो मिला वो ये था। इसके अलावा चाहे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, चाहे वो आपका किसानों के लिए आगे जाके सम्मान निधि के रूप में दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।